हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट वीक में दिसंबर के। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। फोर ऑफ swords, the magician, the world in reverse, four of wands, princess of cups, four of pentacles, the hierophant, six of swords। ओके स्कॉर्पियंस, पहला कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स का और द मजिशियन का। आई थिंक दिसंबर के पहले वीक में द मजिशियन के कार्ड के साथ आप अपने पार्टनर का नेगेटिव साइड देखेंगे। कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसा जिसको आप मान के चल रहे थे कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीज, वो भ्रम आपका टूट सकता है। ओके, अब ये कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये चीटिंग ही हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट दी हो पहले कि वो इस पर्टिकुलर डेट तक आपसे शादी कर लेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा, किसी तरीके की चीजें, बट वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जबकि आप ये मान के बैठे थे कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं करेंगे, कुछ ऐसा वो करेंगे जो आपने सोचा नहीं था, और ये चीज आपको अपसेट कर रही है। ये जो कुछ भी है, इसके कारण फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया उनके इस डिसीजन से। ऑफ कोर्स आप में से कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अकेले हैं, आप सैड हैं यहाँ पे, मगर मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन आपको ज्यादा लंबे समय तक देखनी पड़ेगी। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स पे है और इसके बगल में ही फोर ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कि आप जिस कमिटमेंट के लिए इस वक्त सोच रहे थे वो इस वक्त ना हो पा रही हो या डिले हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर में भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ द हायरोफेंट का कार्ड है। द हायरोफेंट का कार्ड जहां भी आता है वहां पे ये जरूर शो होता है कि ये पर्सन आपसे शादी करने का इरादा रखता है फ्यूचर में, या फिर ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। अब आपके केस में ये जो भी चीज हो सकता है थर्ड पर्सन भी हो, लेकिन उस केस में भी ये पर्सन आपको लेके ज्यादा सीरियस है, और अगर उन्हें चूज करना पड़े तो वो आप ही होंगे। और द हायरोफेंट के साथ आई थिंक ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर जरूर देखता है, लेकिन इस पॉइंट पे कुछ ऐसा है जो उन्हें अपना कमिटमेंट पूरा करने से रोक रहा है। द वर्ल्ड इन रिवर्स
आने का मतलब है फुल स्टॉप। ओके, और यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि आपको जो कमिटमेंट मिली है उसके लिए आपको कुछ और वेट करना पड़े। हालांकि आप इस चीज को ज्यादा सोच रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग में इंडल्ज हो सकते हैं स्कॉर्पियंस। और एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखें कि एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहते हैं या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ आपको ये पर्सन बहुत ज्यादा पसंद है और ये पर्सन पूरी तरह से परफेक्ट है आपकी नजरों में। और मेरे ख्याल से ये है भी काफी परफेक्ट, क्योंकि जहां भी प्रिंसेस ऑफ कप्स आता है तो एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो कि कैरेक्टर वाइज अच्छा है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, और ये एक फैमिली पर्सन है, ये चीजों को सीरियसली लेता है, इसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स के या किसी और के अप्रूवल की जरूरत है, यहाँ पे रिलेटिव्स के या पेरेंट्स के। या 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद वही चीज आपको नहीं मिल पाई है, क्योंकि यहाँ बगल में द मैजिशियन का कार्ड है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आप उन्हें मना लेंगे, आई मीन आपके अपने पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को, यहाँ पे कुछ है ऐसा जिसमें भी आपको काम करना है। तो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ब्लेसिंग की कोशिश कर सकते हैं कि आपको उनके पेरेंट्स की, आपकी पेरेंट्स की परमिशन मिले या ब्लेसिंग मिले, लेकिन शायद वो इस वक्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स में है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ डेफिनेटली कुछ मूवमेंट तो आ रहा है। हो सकता है कि आपने भले ही ये सोचा हो कि आप इस समय तक इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, आपके कुछ गोल्स हो कि हम इस पॉइंट तक शादी कर लेंगे या हम इस पॉइंट तक एंगेजमेंट कर लेंगे, लेकिन शायद वो गोल्स डिले हो गए हैं क्योंकि आपको भी परमिशन नहीं मिली। बट आप देख रहे हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली कुछ मूवमेंट तो हुआ है। हो सकता है कि आप अभी अपने गोल तक नहीं पहुंचे, अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपने बहुत रास्ता तय किया है। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये वेस्ट नहीं जा रहा, आप अपने गोल की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ मूवमेंट जरूर हो रहा है। इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बदलेंगे, इन लोगों का जो स्टैंड है वो बदलेगा और वक्त के साथ चीजें चेंज होती जाएंगी और आप देखेंगे कि भले ही बाद में या कुछ वक्त लगे, लेकिन आप अपने फाइनल गोल तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। Healer, you have the spiritual gift of healing and a desire to share it with others. So आपके अंदर इस वक्त टेंडेंसी है या काबिलियत है हील करने की, दूसरों को अपने शब्द से संतावना देने की। तो यहाँ पे आपको इस तरह से अकेले नहीं होना चाहिए। आप दुखी हैं, सैड हैं भले ही इस वक्त, लेकिन फिर भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों से जो आप कहेंगे यानी अपने पार्टनर से, ये उनको भी हौसला देगा और आपको भी। तो आप इसे शेयर करें और आगे बढ़ें, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको रास्ते मिलेंगे। एक और मैसेज देखते हैं आपके स्कॉर्पियंस। एक्सक्यूज मी। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Nutrition, you conduct healing work with your culinary skills.
तो यहाँ पे दोनों कार्ड हीलिंग के आए हैं। एक तो ये कि आप दूसरों का सपोर्ट कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आपकी भी प्रॉब्लम खत्म होगी और आपके पार्टनर की भी, और आप समझ पाएंगे कि आगे क्या करना है। दूसरा ये कि आप अपने को कैसे खुश रखें। आपकी हॉबीज या न्यूट्रिशन का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ पे तो ध्यान देना ही चाहिए। साथ ही में ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि आप जो इंजॉय करते हैं और जो करना आपको पसंद है उस पर टाइम स्पेंड कीजिए। इन चीजों से दिमाग हटाइए, क्योंकि चीजें अपने आप सॉल्व हो रही हैं। भले ही आप अपने तय समय पे कोई काम ना कर पाए हो, लेकिन ये काम होगा जरूर। ओके, चेंजेस आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।